अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। झूठ मुसलसल बोलो और इतनी बार बोलो कि वो सच बन जाए। जी हाँ, ये जो कॉल है ये जोसेफ गोएबल्स का है, जो दुनिया के पहले वजीर प्रोपेगेंडा या वजीर झूठ थे। और ये नाजी के या नाजी फौज में थे और हिटलर ने इसे वजीर बनाया था। ये दुनिया के पहले झूठ के वजीर थे। इनका कॉल मैंने आपके सामने दोहराया है। और ये दुनिया के कामयाब तरीन झूठे इंसान थे और इसने अपनी वजारत बहुत कामयाबी से चलाई। इसका अंदाजा आप इससे लगा लें कि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुई और 1944 के आखिर तक अमेरिका और उसके इत्तेहादियों यानी कि इंग्लैंड वगैरह फ्रांस वगैरह को पता ही नहीं चल सका कि जर्मनी के पास एटमी हथियार नहीं है। वो यही समझते रहे कि जर्मनी के पास एटमी हथियार हैं, उनके पास एटमी आबदोजे हैं, उनके पास यानी कि ये इस शिद्दत से ये अगर इन्होंने एटमी हथियार चला दिए तो दुनिया तबाह हो जाएगी। नाजरीन, ये प्रोपेगेंडा, ये मुसलसल प्रोपेगेंडा, ये मुसलसल झूठ जी हाँ जोसेफ गोएबल्स का था, जिन्होंने और जोसेफ गोएबल नाजरीन मैं आपको बताता चलूं, ये सहाफी भी थे, ये नावल निगार भी थे, ये मंजर नवीस भी थे, ये कामयाब सियासतदान भी थे। जी हाँ, ये एक शख्स और इसमें इतनी ज्यादा सलाहियतें, लेकिन इसकी सबसे बड़ी सलाहियत झूठ बोलना थी। ये इतनी सफाई से ये इस हद तक मुसलसल झूठ बोलते थे कि वो सच बन जाता था। और इसको प्रोपेगेंडे का जदीद बावा कहा जाता है। ये उसके बावा आदम थे। जी हाँ नाजरीन, इसी बदौलत जर्मनी एक अरसा तक दुनिया को धोखा देता रहा और उसकी बुनियाद हिटलर नहीं था, जोसेफ गोएबल्स था, जिसकी वजह से आलमी दुनिया यानी एक तरफ अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, उसके तमाम इत्तेहादी, उनके पास अमेरिका के पास एटमी हथियार भी थे। वो इस वजह से रुका हुआ था जब उन्हें अंदाजा हो गया कि इनके पास, जर्मनी के पास और इसके इत्तेहादियों के पास कोई एटमी हथियार नहीं है, तो फिर उन्होंने जापान पर एटमी हमले किए थे। यानी 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर उन्होंने एटम बम गिराए थे। और इस ताखीर की वजह जोसेफ गोएबल्स था। नाजरीन, जदीद प्रोपेगेंडा यकीनन ये एक ऐसी चीज है, ये एक ऐसी ताकत है जिसको गोएबल्स को आज झूठ और प्रोपेगेंडे का जदीद अमजद माना जाता है। अफ्रीका, एशिया, साउथ एशिया, खास तौर पे थर्ड वर्ल्ड के दुनिया के ममालिक, वो आज इसके सियासतदान इस पर अमल पैरा है। इस हद तक शिद्दत से झूठ बोलते हैं कि वो सच बन जाता है। और इसने सैसी इस्तिलाह से झूठ बोलना सिखाया। नाज़रीन, झूठ प्रोपेगेंडा, इसकी तारीख तो जब से दुनिया पैदा हुई है, जब से दुनिया बनी है, उस हद तक है। लेकिन अगर उसके बाद की तारीख पर नजर डाली जाए तो खास तौर पे जैसे मौलाना मौदूदी से एक बयान मंसूब किया जाता रहा कि जहाद कश्मीर में हिस्सा लेना हराम है, इसी तरह जमात इस्लामी ने यानी कि 70 की दहाई में भुट्टो के बारे में एक वो दोहराया कि भुट्टो लादीन है, इसकी रगों में हिंदू खून दौड़ता है और ये है कि अगर इसको वोट दिया तो औरतें हाथ से निकल जाएंगी, तुम्हारे निकाह टूट जाएंगे। यकीनन ये एक प्रोपेगेंडा था, ये गोएबल्स की वो थी। और इसी तरह नाजरीन, अगर माजी में चले जाएं तो जैसे 10वीं सदी में बगदाद पर अब्बासी खलीफा मुतसिम बिल्ला हुकूमत करता था, जिसे उसके दरबारियों ने ये झूठ बोल कर यानी कि इतनी ज्यादा झूठ बोल कर यानी कि अब्बासी खलीफा से
मंसूर हलाज के टुकड़े करवा दिए कि ये शख्स इन्नल हक का नारा लगाकर खुदाई का दावा करता है। हालांकि इसमें कोई सदाकत नहीं थी। वो आगे ये भी कहता था कि खुदा के कुल का मैं नाकाबिले तकसीम जुज हूं, यानी वो खुदा को मानता था, लेकिन उसके दरबारियों ने उसको ये तासुर दिया झूठ बोल बोल कर उसकी मुखालफत में कि ये खुदा को नहीं मानता, ये खुदाई का दावा करता है। इस पर उन्होंने उसके टुकड़े कर दिए थे। माजी या हाल या मुस्तकबिल, झूठ एक वैरायटी, एक तरतीब और ऐसी नई इस्तिलाह से बोलने का जो फन है, वो यकीनन दुनिया में गलत फहमियां, गलत फैसले और गलत यानी कि ऐसे वाकयात जन्म लेते हैं जो आज दुनिया में हो रहे हैं, जैसे 9/11 और इस तरह की ये रिवायतें जारी व सारी हैं। हमारी अपनी तारीख भी उसमें मुसलसल ऐसे वाकयात जिनका हक़ैक़, जिनका किसी उससे कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन उन वाकयात की बदौलत तारीख तब्दील हो जाती है। नाजरीन, मैं हूं अब्दुर्रऊफ रूफी और आप देख रहे थे तारीखनामा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।